हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, कल हमारी वीकली एक्सपायरी है, इस मंथ की थर्ड वीकली एक्सपायरी है। उस वीकली एक्सपायरी को कैसे हम लॉजिकली डील करें। आज फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, क्या हो सकता है उसमें, क्या इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, क्या सपोर्ट है, क्या रेसिस्टेंस है, कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें। तो बहुत सारी बातें जो डिस्कस करनी है डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो रोजाना की तरह प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट हम ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं, सेकेंड नंबर पे हम लेवल्स देख लेते हैं। तो अगर ग्लोबल मार्केट के मूड की बात करें तो जो यूएस की मार्केट है, कल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव नोट पे बंद हुई थी। डाउ अराउंड 145 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। नेस्डेक 111 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई थी। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। और यूरोपियन मार्केट देखें तो सारी मार्केट आपको ऑलमोस्ट एक डिसेंट हेल्दी ग्रीन में नज़र आएंगी। तो मार्केट का मूड स्टेबल है, ग्लोबल का भी, यूरोपियन का भी ग्लोबल में, और अमेरिकन का भी। अभी फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ जोन्स का फ्यूचर 100 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक के 20 पॉइंट्स पॉजिटिव है। फेड पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है यूएस मार्केट, तो थोड़ा सा कॉशियसनेस नजर आता हुआ दिख रहा है मार्केट में। अब फेड पॉलिसी पे अगर देखें तो पहले ही मैं कई बार बता चुका हूँ कि इनका पता कहाँ से चलेगा। तो ऊपर टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको इकोनॉमिक कैलेंडर मिल जाता है। इकोनॉमिक कैलेंडर काफ़ी यूजफुल रहता है एज अ ट्रेडर। और इसको जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, ये है 11:30 पे आएगी फेड की पॉलिसी। और क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रीवियसली जो रेट थी वो 5.25 थी, फोरकास्ट भी 5.25 के, यानी कोई भी रेट इंक्रीज नहीं होगा, इस बात की एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि जितनी भी प्रीवियस मीटिंग्स हुई हैं हर मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया है। ये फर्स्ट टाइम है जब मार्केट, यूएस मार्केट, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रेट हाइक हो रहे थे प्रीवियस कुछ क्वार्टर से उस पे स्टॉप लगेगा। और अब की बार जो फेड है इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज करेगा। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, पहली कि इंटरेस्ट रेट चेंज कर देता है, दूसरी यही कि नहीं करता है, 5.25 ही रहने देता है। अगर 5.25 ही रहने देता है तो ये मार्केट में ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। और उसके बाद इकोनॉमिक प्रोजेक्शन आएगी 11:30 बजे, ये भी अगर इसमें कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो ये डाइजेस्टेड है, फिर तो इट्स नॉर्मल काइंड ऑफ इवेंट। अगर यहाँ पर 5.25 की जगह 5.5 हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, श्योरली मार्केट से नेगेटिव लेगा। और अगर डिक्रीज हो जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम है, हमारे यहाँ भी अभी डिक्रीज नहीं हुई, बट बाई चांस अगर डिक्रीज हो जाती है तो इट्स अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव। बट उसके चांसेस ऑलमोस्ट 0% ही है, दो चांसेस है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है फ्लैट के, अगर इंक्रीज करा जाता है तो इट्स अ नेगेटिव फॉर मार्केट, फ्लैट रहता है तो डाइजेस्टेड है। ऑलरेडी मार्केट काफ़ी रैली ले चुका है, पिछले 3-4 हफ्तों से चल रहा है यूएस का मार्केट, और ये सब डाइजेस्टेड करके बैठा हुआ है। तो सेम आनी चाहिए और इकोनॉमिक प्रोजेक्शन में कोई नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारी मार्केट पे। अब हमारे मार्केट में आज क्या हुआ, निफ्टी 40 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुई है। बट इस पॉजिटिव में एक बहुत अच्छी बात ये 18,750 के लेवल पे के ऊपर बंद होके गई है। 6 पॉइंट ही बंद हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट ऊपर क्लोजिंग मैनेज करी है निफ्टी ने। अब अगर सस्टेन भी करती है कल तो इट्स अ वेरी गुड साइन, और मोस्ट प्रॉब्ली हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे। और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। अगेन एक और अटेम्प्ट था बैंक निफ्टी का 44,000 को गेन करने का, और वो दोबारा फेल हो गया, क्लोजिंग नीचे ही आई है। ओवरऑल ट्रेंड की बात करें उसमें कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। स्टिल हम वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो बल्कि एक और स्ट्रॉन्गनेस आई है कि 18,750 के ऊपर क्लोजिंग आई है, माइन्यूट सही बट आई है। और अगर सस्टेन करता है 110% हम लोग कंफर्म है कि अब की बार हम ऑल टाइम हाई न्यू, यानी एटलीस्ट प्रीवियस हाई तो देखेंगे जो 18,887 का, एटलीस्ट वहां तक जा सकती है। और अगर बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड में तो कोई चेंज नहीं आया। कल बड़ा स्मार्टली बाउंस बैक करके गई थी, 44 और 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देके गई थी। आज जो हल्का सा गिव अप कर दिया है, 44,000 के नीचे क्लोज देके गई है। बट ओवरऑल ट्रेंड में अभी कोई कमी नहीं है, अभी हम इसे स्ट्रांग ही लेंगे।
तो ओवरऑल ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। अब अगर आज की बात करें कि इंट्राडे में भाई कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आई, कुछ आई भी कि नहीं आई, तो ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, और आज हम यहाँ कहीं पे खुले थे गैप अप के साथ और यहाँ पे क्लोज हुए। तो ये आज का मार्केट है। तो गैप अप के साथ खुले और नीचे गिरते हुए आए 700 पे। 700 पे अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो सबसे ज़्यादा OI भी नज़र आ रहा है, पुट का OI, यानी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर इसने टेस्ट आउट किया, 13 EMA भी आ रहा था। लेवल तो आपके पास लास्ट वीडियो में 600 का था, वो तो काफ़ी दूर था। तो 13 EMA के पास आया, 13 EMA के ऊपर क्लोज दिया, सस्टेन किया, इसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। तो जब लेवल्स ना आए तो आप इंटर 13 EMA के बेसिस पे कर लो। टारगेट आपका 750 होता, जो यहाँ पे अचीव हो गया था। उसके बाद ये पूरे दिन बस 750 पर ही कंसोलिडेट होता रह गया, आगे की कोई मूव ही नहीं आई। तो अगर आपने 750 पे कंसोलिडेट होने के बाद लिया होता इस उम्मीद के साथ कि 800 तक जाएगा, वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई है। तो एक एंट्री बनी थी, आइडियल एंट्री इस कैंडल के ओपन में थी, जिसने आपको एक ठीक ठाक पॉइंट्स दे दिए, 50 पॉइंट्स के आसपास की मूव दे दी। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक और बुरा दिन था फॉर ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए तो ऑब्वियस अच्छा था, क्योंकि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आज बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। यहाँ पे ओपन हुई है गैप अप के साथ, 200 से 250 का एक जोन आपको दिया था, उसको टच किया है, बस उसके बाद से 44,050 से लेकर 950 ये है लेवल आपका, 970 कह रहा हूँ। 50 पॉइंट की रेंज में घूम रही थी पूरे दिन। ऑप्शन बायर कुछ भी नहीं कर सकता था, स्कैल्पिंग में भी उसको इतना मौका नहीं दे रही थी, तो कुछ भी नहीं था ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत कुछ था, नो डाउट, क्योंकि इस दौरान प्रीमियम डिके हुए हैं, बट उतनी स्पीडली नहीं हुए, क्योंकि हम एक इवेंट की तरफ बढ़ लेते तो मार्केट में, इसलिए ज़्यादा प्रीमियम डिके भी नहीं हुए। बट ठीक है, कुछ हुए वो जो ऑप्शन सेलर के फेवर में थे। तो निफ्टी में फिर भी एंट्री थी। बैंक निफ्टी तो पिछले 4-5 दिन से एकदम ही शांत हो रखी है, एकदम ही साइडवेज है, तो उसमें अगेन कोई एंट्री नहीं थी। अब कल के मार्केट की तैयारी कर लेते हैं। कल हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, फेड पॉलिसी भी है, जो आज रात है। तो सपोर्ट आ रहा है 18,592 से 600, 500 और 250। रेसिस्टेंस है 750 और 18,888 से 900 का जोन। ये जो लेवल्स हैं स्पॉट के लेवल है इंडेक्स के। अगर इसमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा कौन सी स्ट्राइक लें, जस्ट आउट द मनी जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, उसे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी हम एक सिंप्लीफाइड एंड डिटेल वीडियो बना के डेल्टा के बारे में चैनल पर डाल चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। अब दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि एक फेड पॉलिसी है, बड़ा इवेंट है, तो थोड़ा सा संभल के सेलिंग करनी चाहिए। 18,900 या 950 वाली आप कर सकते हो। सेफ रहना चाहो तो 950, रिस्क लेना चाहो तो 900। पुट सेल आप कर सकते हो 18,450 वाली। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो 3 टाइप की पॉसिबिलिटी है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट। पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, फेड पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। बाकी अगर फेड पॉलिसी इनलाइन आती है, रेट जो हाइक हो रहा है उस पर पॉज लगता है, इकोनॉमी के बारे में कोई ऐसा सरप्राइजिंग स्टेटमेंट नहीं देते फेड के जो गवर्नर है, तो फ्लैट से हल्की पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट का ओपन होना। तो गैप अप से देखते हैं गैप अप के केस में क्या होगा। गैप अप के केस में कोई बड़ा गैप अप होना तो काइंड ऑफ बहुत मुश्किल वाला सिनेरियो है। फिर भी अगर छोटा मोटा गैप अप हो जाए 18,800 के आसपास, तो क्या करना है हमें, लेट से 18,800 के ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी ऊपर हो, ओपन हो, तो आपको वेट करना है एक कैंडल के क्लोज का। अगर कैंडल ऊपर क्लोज दे जाती है, एक सस्टेन भी कर जाती है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर क्लोजिंग दे जाती है 18,800 पे, देन इट्स अ गुड टाइम, आप कॉल बाय कर सकते हो। कौन सी, जस्ट आउट द मनी। टारगेट विल बी 18,888 से 900 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ पुट बाय टाइम। आप पुट बाय करोगे, टारगेट विल बी 18,750 एंड 18,700। कौन सी पुट बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी। अब डिस्कशन हो गया स्ट्राइक कौन सी लेनी है, डिस्कशन हो गया टारगेट कौन सा लेना है। अब जो एक चीज़ रिमेनिंग रह गई वो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कॉल के केस में होगा 18,800 का लेवल है,
तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे। स्टॉप लॉस पुट के केस में होगा 18,800 का लेवल, इसके 50 पॉइंट्स ऊपर। कई लोग इस बात में कंफ्यूज होंगे कि ये 50 पॉइंट्स इंडेक्स का है, तो अच्छी बात ये कि नहीं है। प्रीमियम में कितना होगा, 50 पॉइंट्स का हम डिफरेंस ले रहे हैं, 0.4 डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, 1800 पे अच्छा खासा ओआई नजर आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन चेन में आपको ले चलूं तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा ओआई नजर आ रहा है वो 18,900 पे और 18,800 पे भी ठीक ठाक ओआई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए ये और देख सकते हो कि जब ऊपर क्लोजिंग दे, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दे अगर 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली, तो कॉल का ओआई डिक्रीज हो जाए। अगर वो डिक्रीज हो जाए तो आपकी कन्विक्शन बढ़ाने का काम करेगा, और जब नीचे क्लोजिंग दे तो कॉल का ओआई इंक्रीज हो जाए, वो आपकी कन्विक्शन बढ़ाने का काम करेगा। तो कॉल जो ऑप्शन चेन में कॉल एंड पुट का मैक्सिमम ओआई इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज जो पहली दोनों स्ट्राइक है, उसके बेसिस पे आप अपनी कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गैप अप के केस में कैसे डील करें। अब चल लेते हैं फ्लैट के केस में। फ्लैट में तो सिंपल है, 17,750 के ऊपर ओपन होनी है, बस यही क्रूशियल लेवल है। ओपन होने के बाद इसके ऊपर क्लोज देती है, सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय होगी 18,800 और 18,888 से 900 आपका टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ पुट बाय टाइम, 700 और 600 का एक जोन आ रहा है, अब वो आपके टारगेट्स हो जाएंगे। ये था फ्लैट के केस में। अब लास्ट नॉट द लीस्ट गैप डाउन भी देख लेते हैं। अगर फेड कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लाता है तो हो सकता है। तो अगर गैप डाउन होता है तो क्या करें। गैप डाउन के केस में एक 700 का लेवल आ रहा है, और 700 के ऊपर नीचे या बराबर कहीं भी ओपन हो, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, और पुट का जो ओआई है वो डिक्रीज होने लग जाए, पुट का ओआई यानी पुट सेलर हटने लग जाए, इट्स अ गुड पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली बाय कर सकते हो। टारगेट विल बी 18,600 का जोन और 500, और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे, मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है। कन्विक्शन के लिए आप देख सकते हैं पुट ओवाई इंक्रीज हो रहा है, तो 18,750 आपका फर्स्ट और 18,800 सेकंड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, कल एक्सपायरी है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट साइडवेज हो जाता है, तो आपको टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़ता है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो ऑप्शन बाइंग करे वो इस एक्सपायरी की ना करके अगली एक्सपायरी की करे। इससे क्या होगा, वो जो टाइम वैल्यू में डिके आ रहा है उससे आप अपने आप को रिलेटिवली बचा पाओगे। ठीक है, तो ये था निफ्टी गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में कैसे डील करें। एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं और कल के एक्सपायरी को देखने का ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन चेन से जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस नज़र आ रहा है मुझे, वो आप देख सकते हो, नज़र आ रहा है 18,900 पे। तो 18,900 पे सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस है, और 18,700 पे एक अलग ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है। और एक उसके बाद नज़र आ रहा है 18,600 पे। हम एक बड़ी इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर भी पुट सेलर्स 18,700 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक बहुत ही बुलिश इंडिकेशन है। तो अगर फेड कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं देता है, सब कुछ इनलाइन आता है, तो एक्सपायरी 18,700 से 900 के इन बिटवीन होनी चाहिए, 200 पॉइंट की रेंज में। यानी ज़्यादा कोई वॉलेटाइल एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। और 750 एक सस्पेंस लेवल होगा, 750 के ऊपर होती है नीचे होती है एक्सपायरी, इस बात की सस्पेंस रहना चाहिए। अगर फेड कुछ नहीं सरप्राइजिंग देता है तो इसके ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, 750 के से 900 की जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तब देखना है, अगर कुछ सरप्राइजिंग नहीं आता है, नेगेटिव सरप्राइजिंग, तो 700 से 900 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए, 750 सस्पेंस लेवल होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इंडेक्स में, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट 43,500, 42,900 से 43,000, रेसिस्टेंस है 44.5, 45,000, क्रूशियल लेवल 44,000। ऑप्शन सेलर हैं 44,700 के ऊपर और 43,000 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे, मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो गैप अप से देख लेते हैं, चार्ट बहुत ही बेकार है आज का बैंक निफ्टी का। गैप अप में क्या कर सकते हैं, गैप अप में निफ्टी बंद हुई है 43,964, गैप अप में 44,000 के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर खुले और या नीचे भी खुले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग ऊपर दे दे और एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे,
इट्स अ कॉल बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय होगी। 200 से 250 का जोन फर्स्ट और 500 सेकंड टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम, जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट विल बी 750 से 800 का जोन, ठीक है, और 500 सेकंड टारगेट होगा। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस कॉल के केस में 44,000 में -100 हो जाएगा स्टॉप लॉस। पुट के केस में 44,000 में 100 पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म्स में 40 पॉइंट्स आप माइनस कर सकते हैं। ये था गैप अप के केस में हम कैसे डील करें मार्केट को। अब दूसरा केस है, फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट ओपन होने का मतलब है 43,980 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हुई, जस्ट 44,000 के नीचे खुलना। नीचे खुलती है तो अगेन आपको वेट करना पड़ेगा। 44,000 ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ गुड कॉल बाय टाइम। आप कॉल बाय करेंगे, 200 से 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो आप पुट बाय करोगे, 750 से 800 का जोन आपका टारगेट होगा। तो फ्लैट के केस में तो बहुत सिंपल था, क्योंकि 44,000 के जस्ट नीचे बंद हुई है। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में क्या किया जाए? तो गैप डाउन होने का मतलब है कि 700 750 से 800 के एक जोन आ रहा है, बैंक निफ्टी उसके नीचे खुले, ये हमारा जोन आ रहा है। इसके नीचे खुले या बीच में खुले, कहीं भी खुले, क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय टाइम। 500 के टारगेट के साथ 43,500 आप पुट बाय करोगे। और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 44 आपका फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा और 44,200 से 250 का जोन सेकंड होगा, ठीक है। अब अगर एक्सपायरी की बात करें कि एक्सपायरी कहाँ पे कैसी हो सकती है, तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो 44,000 पर ही आपको सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस नज़र आएगा और 44,000 पे ही सपोर्ट नज़र आएगा। तो जो कॉल सेलर हैं, पुट सेलर हैं, दोनों 44 पे ही बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप देखोगे पिछले 4-5 दिन से 44,000 के ऊपर नीचे ही घूम रही है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो 4400 पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर है, 44,200 पे भी है। तभी अपसाइड आ नहीं पा रही है बैंक निफ्टी में, ऊपर जाती है तुरंत गिव अप कर देती है। इंटरेस्टिंग चीज़ देखें तो नीचे पुट सेलर नहीं बैठे हुए हैं, पुट सेलर नीचे कहीं भी नहीं है, सिर्फ 44,000 पे जमे हुए हैं। उसके बाद 43,800 पे थोड़े बहुत बैठे हुए हैं। अपसाइड कैप्ड नज़र आ रही है, डाउन साइड खुली नज़र आ रही है। अब बाकी फेड की कमेंट्री पे डिसाइड करेगा। अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइजिंग एलिमेंट आता है तो बैंक निफ्टी तो ऑन द वर्ज ऑफ नीचे के गिरने की साइड है। और अगर कुछ नहीं आता है तो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी खुलने के बाद अगर मान लो गैप अप खुलता है और ये कॉल सेलर हटने लगते हैं, तब कुछ फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी का डाटा तो एक बहुत ही गंदी रेंज बाउंड एक्सपायरी बता रहा है बैंक निफ्टी की, ठीक है, जिसमें 44,000 सस्पेंस होगा कि 44 के ऊपर एक्सपायरी होती है या नीचे होती है। अब हम लास्ट इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं, फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 400 से 424, 250, रेसिस्टेंस है 500 और 600 से 650 का जोन। ऑप्शन सेलर है तो 19,850 के ऊपर और 19,000 के नीचे रह सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने डिस्कशन किया कल के मार्केट में वीकली एक्सपायरी में आपकी लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें सिखाएगा आपको। इसी विश के साथ आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो भी तो विद लॉजिक ट्रेड करें। लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो सही होने के चांसेस हमेशा हायर होंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।